धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 8 प्रेयर संख्या 312। तो भगवान ने इससे पहले भगवान भाव में है और अद्वैताचार्य और भक्तों को कह रहे हैं वर मांगिए वर मांगिए, कुछ मांगिए। तो भगवान हमारे पिता हैं, पिता जैसे हैं और इसलिए वो देना चाहते हैं। दिस इज़ द नेचर ऑफ गॉड। उनको भी देना चाहते हैं जो उनको नहीं पूछ रहा है। इस प्रकार से संसार में हर किसी की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। विदधाति कामान एको बहुनाम विदधाति काम, यानी कि हम सभी की इच्छाओं को कौन पूरा करता है? भगवान पूरा करते हैं वास्तव में, राइट। ठेकेदार कोई बन जाता है बीच बीच में, जैसे कोई चीज़ बेचने वाला होता है और चीज़ खरीदने वाला होता है, बीच में कई सारे ठेकेदार उठ जाते हैं अचानक से। होता है ऐसा? किसी को ज़मीन बेचनी है, किसी को ज़मीन खरीदनी है, किसी को मकान बेचना है या किराए पर, किसी को रहना है, किसी को फल हैं वो फल बेचना चाहता है, किसी को खरीदना है। लेकिन बीच में इतने सारे लोग, हम तुम्हारे फल बिकवाएंगे, ऐसे करते करते बहुत सारे लोग हो जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है ये हैं, तुम ही हो मालिक, सखा तुम ही हो सब। जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। भाग्य विधाता तो एक ही है। हु इज अदर भाग्य विधाता संसार के अंदर? भारत का, सारे संसार का भाग्य विधाता एक ही है, कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी। लेकिन कई सारे भाग्य विधाता बन जाते हैं वास्तव में। यही सबसे बड़ी समस्या है। वो आपने सुना होगा शब्द गॉड फादर। हाँ, तो गॉड तो फादर हैं ही, हम बीज पता पिता। लेकिन गॉड फादर का मतलब ये नहीं होता है गॉड फादर किसी व्यक्ति के लिए ये मेरे गॉड फादर हैं, यानी कि ये मेरे सब कुछ हैं। भगवान ने एक फादर दिए, वो तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मैंने इनको गॉड फादर बना रहे हैं। मुँह बोली बहन बनाते हैं ना, तो मुँह बोले पिताजी गॉड फादर। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे लिए ये किया, इन्होंने मेरे लिए ये किया, ये मेरे लिए किया। फॉरगेटिंग दैट हु हैज़ एक्चुअली डन, एंड दैट फुलिश पर्सन गॉड फादर वो बता भी नहीं रहा है
कि मैं तो एक माध्यम हूँ भाई, करने वाले तो वो हैं, वो बता भी नहीं रहे। यस आई एम योर गॉड फादर। ये समस्या है संसार में। संसार में भी काउंसलिंग सिस्टम चलता है, कॉरपोरेट्स में जगह जगह पर वो बड़े बड़े लोग मेंटर बन जाते हैं, वो मेंटर। और क्या मेंटिंग करते हैं वो, बताइए, कैसे एंजॉय किया जाए लाइफ को। ये है, उसमें कोई बताते नहीं। संसार में अच्छे से रहने के लिए भगवान को वर्शिप करनी बताते हैं वो लोग, नहीं बताते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, जो वास्तविक पिता है वो देना चाहता है, वास्तविक पिता। और हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक वो है जो हमें भगवान से कनेक्ट करे। इसलिए श्रील प्रभुपाद इज आवर एवर वेल विशर, ऐसी भक्ति वेदांत, क्योंकि वो हमें भगवान से कनेक्ट करना चाहते थे। तो ये भगवान का क्या नेचर है, देने का। तो कहते हैं वर मांगिए, आप वर मांगिए, यानी भी हमारी सारी डिज़ायर को पूरा कर रहे हैं, चाहे हम उनको पूछें या हम उनको ना पूछें, फिर भी वो बोलते हैं। और शुद्ध भक्त क्या कहते हैं, शुद्ध भक्त कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपका स्मरण, आपके भक्तों का संग, ये हमारी डिज़ायर है। कौन कहता है ऐसे? शुद्ध भक्त बनना है? हम उस लायक हैं? हम उस लायक बनने का प्रयास तो करेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने ऐश्वर्य को प्रकट किया। यही मत प्रभु निज ऐश्वर्य प्रकाशे, देखी भक्त गण सुख सिंधु माजे भासे। इस प्रकार प्रभु ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया। यह देखकर सभी भक्त आनंद के सागर में डूब गए। जब कोई ऐश्वर्य दिखाए और हमें कुछ कुछ होने लग जाए तो क्या मतलब क्या है कि हमारे अंदर इच्छा है नहीं। अब जैसे किसी ने नई कार ली, हमारे दिमाग में खुजली मच गई, तो वो क्यों खुजली मची? अब वो ये बोल नहीं सकता इस बात को, कहीं सटल रूप में उसके मन में है, तो वो कुछ बोलेगा, ये तो गलत है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, समथिंग लाइक दैट, इट विल स्टार्ट। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो इस प्रकार से ईर्ष्या नहीं करते हैं, उन्हें प्रसन्नता होती है अगर ऐश्वर्य भी देखते हैं तो, हाँ, कि भगवान का दिया हुआ है, कितना है इस व्यक्ति के पास और कितने अच्छी से भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, राइट। तो और ख़ास तौर पे भगवान के ऐश्वर्य को देख के भक्त लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन आम आदमी को देखिए, वो कहते हैं क्या ये पागलपना है, कितना दूध बहा दिया अभिषेक में, हाँ, क्या इतने सारे मैन आवर्स वेस्ट हो गए किसी व्यक्ति की पूजा करने में। इज इट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? बताइए। अरे गधे, वो रिसोर्सेज ही उन्हीं के दिए हुए हैं, उन्हीं के दिए हैं, उन्हीं के लिए हैं। हु आर यू ठेकेदार इन बिटवीन? बिचौलिए और क्या, दलाल, ब्रोकर तो अच्छा सा लगता है, डल्ले। भगवान की चीज़ों पे अधिकार जमा के कहता है कि मैन आवर्स वेस्ट हो रहे हैं। मैन भी उन्होंने दिए, आवर्स भी, समय भी उन्होंने दिया, सब कुछ उन्होंने दिया, उसकी ना करें तो क्या तुम्हारी करें? दिस द थिंग। तो सारे भक्त भगवान के ऐश्वर्य को देख के आनंद में डूब गए और ये लोग जेलस करते हैं लोग। अच्छा, भगवान इतने 16,000 उसके साथ नृत्य कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो तुम अपनी पत्नी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाचते हो, व्हाट अबाउट दैट? वो पत्नी भी भगवान की है। तो भक्तों का ये गुण है कि भक्त भगवान के ऐश्वर्य को देख के, भक्तों के ऐश्वर्य को दे शुड बी प्लेजर होना चाहिए, उनके हृदय में आनंद आना चाहिए कि हमारे भगवान इतने सरल हैं कि वो वृंदावन में चप्पलों में भी नहीं घूमते हैं, नंगे पैर घूमते हैं। हाँ, आज वो अपनी पूजा करा रहे हैं, व्हाट अ ग्लोरियस डे, वरना वो कभी कराते नहीं हैं, है ना, दास बन के रहते हैं हमेशा। आज वो अपना इस प्रकार का भाव में है, तो वी आर वेरी हैप्पी कि आज हम कर पाएंगे, नहीं तो करने नहीं देते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु, अचिंत्य चैतन्य रंग भोजन नयाया, क्षण का ऐश्वर्य करी पुनः मूर्छा पाया। श्री चैतन्य की लीलाएं अचिंत्य हैं, उन्हें संभव समझना भी असंभव है। एक क्षण में वो ऐश्वर्य प्रकट करते हैं और अगले क्षण में मूर्छित हो जाते हैं। बाहर ये प्रकाशीय पुनः कर ये क्रंदन, दास्य भाव प्रकाशे कर ये अनुक्षण। जब उन्हें बाहरी चेतना प्राप्त हुई तो रोने लगे और निरंतर दास्य भाव में प्रकट करने लगे, फिर से दास में आ गए। ज़्यादा देर ऐश्वर्य में नहीं रह पाते हैं,
तुरंत दास से भाव में आ जाते हैं। आते कि नहीं? राधा रानी क्या है? सुप्रीम दास। और राधा रानी के दासत्व को एंजॉय करने के लिए महाप्रभु आ गए। यानी कि जिस रस को भगवान भी चाहते हैं वो रस क्या है? सेवा का रस, जिसको भगवान भी चाहते हैं। लेकिन भगवान की सेवा निरंतर कोई ना कोई कर रहा होता है, इसीलिए वो बड़े व्याकुल से हो जाते हैं। जैसे हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई हमारी सेवा करते हैं। जैसे मानो झाड़ू मारने की सेवा है 2 बच्चों की, और एक बच्चा बड़ा एक्टिवली है और तेज़ी से लगा रहा है, थोड़ी देर में क्या होगा? दूसरा बच्चा क्या करेगा बताइए? दूसरा बच्चा वहाँ साइड में बैठ जाएगा, लगा तो रही है क्या है। और बड़ा अच्छा लगता है। मेरे साथ बहुत बढ़िया पार्टनर दिया है प्रभु जी, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, अब कई लोग, फिर दूसरा व्यक्ति परेशान होता है, क्या प्रभु जी मेरे साथ किस व्यक्ति को दिया है, अब बैठा ही रहता है, कुछ करता ही नहीं है। तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं जब सेवा करनी पड़ जाए। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान निरंतर दास से भाव में आने के लिए व्याकुल रहते हैं। उन्होंने एक अवतार भी इसीलिए ले लिया कि मैं कैसे दास के भाव में निरंतर रहूं। और वे रोने लगे और निरंतर दास से भाव प्रकट करने लगे। गलाधारी कांदे सब वैष्णव देखिया, सबा रेशम भाषे बाई बांधव बलिया। वे प्रत्येक भक्त को गले लगाकर रोते और स्नेहपूर्वक उन्हें भाई और बंधु कहकर पुकारते। ए भाई, ए बंधु, सुनिए। लखिते न पारे के हे न माया करे, भृत्य बिना तार तत्व के बुचित्ते पारे। उनकी माया ऐसी अद्भुत थी कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया कि वो स्वयं भगवान है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही भाव में रहते थे, उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकट ही नहीं होने देते थे, इसलिए कोई उनको पहचान ही नहीं पाया। केवल उनके भक्त उनके तत्व को समझते थे, वो जानते थे कि भगवान भक्त हैं, भगवान भक्त के रूप में है, दास के रूप में है वास्तव में भोक्ता। प्रभु चरित्र देखी हासे भक्त गण, सबाए बले न अवतीर्ण नारायण। प्रभु के चरित्र को देखकर भक्तगण हंसने लगे और बोले नारायण ही अवतीर्ण हुए और दास बनने का ड्रामा कर रहे हैं। कतक्षण था कि प्रभु खट्टर ऊपर, आनंदे मूर्छित हैला श्री गौर सुंदर। कुछ समय तक सिंहासन पर भगवान बैठे ऐश्वर्य रूप में, और बाकी लोग उनकी सेवा कर पाएँ। और उसके पश्चात गौर सुंदर परम आनंद में मूर्छित हो गए। धातु मात्र ना ही पड़ी लेना पृथ्वी ते, देखी सब परिषद लागिला कांदीते। उनके शरीर में जीवन का कोई लक्षण नहीं रहा। ऐसा लगा कि मर गए, सांस वांस नहीं आ रही है, दिल नहीं धड़क रहा है। सही बात है कि गलत बात है? दिल नहीं धड़कता तो आदमी मर जाता है ना। भगवान के अंदर दिल तो है, वैसा वाला दिल नहीं है हमारे जैसा। तो कोई जीवन का लक्षण नहीं दिख रहा था और पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर सब पार्षद रोने लगे। अब भक्तगण भी कई बार देखते थे भगवान के यहाँ रुई लगा के ये सब करके। वो आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी देखी है? इलेक्ट्रिक गाड़ी में आवाज़ नहीं होती, तो आवाज़ पैदा करने के लिए उसमें साउंड, नकली साउंड दी जाती है। तो जब भगवान को दिल में हाथ लगाओगे तो एक साउंड अब निकालनी है, क्योंकि लीला करनी है ना, मानव लीला। हाँ, तो ऐसा नहीं है उनके फेफड़े फूलेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे और ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे लेंगे तो यहाँ से निकलेगी। भगवान के साथ थोड़ी ऐसे सिस्टम। गोलोक में हमारे साथ तो होंगे फेफड़े, वहाँ नहीं है, वहाँ न्यूमोनिया वगैरह नहीं होगा आपको। तो भगवान के भी नहीं है। लेकिन वो लीला करनी है तो भगवान फिर कुछ चलाते होंगे अंदर से हवा, वायुदेव ऐसे निकल के बाहर आते होंगे, दिखाओ सब लोग यहाँ टच कर रहे हैं, रुई को हिलाओ। तो ये जब भगवान के में जीवन का कोई लक्षण नहीं देखा, क्योंकि भक्त लोग इस बात को स्मरण में नहीं रख पाते थे कि ये भगवान है, नहीं तो फिर आनंद ही क्या आता। तो भक्त लोग रोने लगे कि ये तो चले गए। हाँ, सर्वभक्त गण युक्ति करी ते लागिला, आमा सभा छाड़ी व ठाकुर चलीला। तत्पश्चात सभी भक्तों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रभु अब उन्हें छोड़कर चले गए। अब चले गए, यदि और चले गए तो क्या चला गया? आत्मा चली गई और उनका शरीर यहीं पर है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता भगवान के साथ, क्योंकि शरीर है ही नहीं। इसलिए देखिए, आप ऐसी घटनाएं नहीं सुनते कि भगवान के ऐसा उनका जनरली राम जी और ये सब अप्रकट हुए। तो ऐसा भी हो सकता है कि दिखावे के लिए वो दिखाएं कि उनके शरीर को जलाया भी है। जैसे कि सीता जी को कौन समझ पाया इस बात को, है ना, कि वास्तव में उस जब अग्नि जली तो सीता का क्या हुआ उस वक्त, कौन सी सीता गई, कौन सी सीता आ गई है, किसी को मालूम कहाँ चला। तो हमें समझ नहीं आता है, इसलिए हम लोग सोच नहीं सकते हैं
जैसा आम लोग सोच लेते हैं कि भगवान को एक किसी ने मार दिया था, तीर मार दिया था, फिर वो मर गए, या ऋषभ देव, या इन सब की घटनाएं हम सुनते हैं। सो हम ये नहीं गणना लगा सकते उससे कि वो हमारी तरह मरे वास्तव में। तो सब लोगों ने सोचा वो मर गए। यदि प्रभु प्रेमत निष्ठुर भाव करे, आमा रहा एक क्षण क्षाड़िवे शरीरे। यदि प्रभु इस प्रकार की कठोर वृत्ति दिखाते हैं तो हम भी इसी क्षण अपना शरीर त्याग देंगे, हम भी मर जाते हैं। प्रभु जी ने ऐसा काम कर दिया, चले गए हमें छोड़ के बिना हमें बताए, तो हमें जीने का क्या फ़ायदा, हम किसके लिए जी रहे हैं। अब उन्होंने सोचा अब हम भी मर जाते हैं। एते कचिंतित सर्व गेर चूड़ामणि, बाहरी प्रकाशीय करे महा हरि ध्वनि। जब भक्तगण इस प्रकार सोच रहे थे कि मरें, अब कैसे मरें, सोच प्लानिंग बना रहे होंगे क्या करें, कहीं लटक जाएं, कूद जाएं, तो तभी समस्त सर्वज्ञों में परमोत्तम प्रभु ने अपना बाहरी भाव प्रकट किया। एकदम से आ गए कि ये तो कुछ गड़बड़ जाएगी, सारी लीला बिगाड़ जाएगी। तो तुरंत ऊंचे स्वर में हरिनाम का घोष करने लगे। सर्वगणे उठिल आनंद कोलाहल, ना जानी के दोनक दिगे हईला विभल। सभी भक्तों में हर्षोल्लास का महान कोताहल उठ गया। एकदम से आ गए महाप्रभु आ गए। तो एक तरह से भक्तों ने भगवान को मजबूर कर दिया यहाँ पर। वे अत्यंत प्रेम से अभिभूत हो गए और सबको ये ज्ञात नहीं रहा कि किस दिशा में है, किस दशा में है। एई मत आनंद हाय नवद्वीप पूरे, प्रेम रसे वैकुंठे रनाय कभी हरे। और इस प्रकार रोज़ वहाँ कुछ लीलाएं होती थी, दिव्य लीलाएं, एक्साइटमेंट बनी रहती थी। प्रेम रस से भरपूर विविध दिव्य लीलाएं संपन्न होती और वैकुंठ नाथ भगवान प्रेम विलास में मग्न होकर विचरण करते रहते। तो मिलन और विरह, हाँ, एक्साइटमेंट एंड थोड़ा सा सेपरेशन। ऐसा कल पुण्य कथा ये करे श्रवण, भक्त संगे गौरचंद्र रहुतारे मन। जो भी पुरुष इन पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करता है उसका चित्त सदा श्री गौरचंद्र के चरणों में, उनके भक्तों की संगति में स्थिर बना रहे, ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तचु पद युगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र को ही अपना प्राण तुल्य मानकर मैं वृंदावन दास उनके चरण युगल का कीर्तन करता हूँ। और इस प्रकार ये 8वां अध्याय समाप्त होता है और हम 9वें अध्याय में चलते हैं, जिसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट एक लीला है। इसका है प्रभु का 21 घंटों का उन्माद एवं श्रीधर तथा अन्य भक्तों के गुणों का वर्णन। तो भगवान ने 21 घंटों का कुछ किया था, हाँ, ज़बरदस्त। सारे भक्तों को परम आनंद हुआ था इस लीला में। जो अभी अभी हम सुन रहे थे कि भगवान हमेशा किस भाव में रहते हैं, दास्य भाव में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वो थोड़ी देर के लिए ऐश्वर्य में आते थे, लेकिन इस बार वो 21 घंटे तक ऐसे ही बने रहे। आई एम द सुप्रीम। उसमें कई लोगों ने बड़ा आनंद लिया उसका, वो घटना इस चैप्टर में आएगी। श्लोक संख्या 1 गौर निधि कपट सन्यासी वेशधारी, अखिल भुवन अधिकारी। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी श्री गौर को बार बार नमन है, जिन्होंने सन्यासी का वेश धारण कर स्वयं को छिपा लिया। जय जगन्नाथ सचिनंद चैतन्य, जय गौर सुंदरेरा संकीर्तन धन्य। श्री जगन्नाथ और श्री सची के पुत्र श्री चैतन्य की जय हो। संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक गौर सुंदर की जय हो। जय नित्यानंद गदा धरेरा जीवन, जय जय अद्वैत श्रीवास प्राण धन। नित्यानंद और गदाधर के प्राण स्वरूप गौर सुंदर की जय हो। अद्वैत और श्रीवास के जीवन धन की जय हो। आप देखेंगे कि हर चैप्टर में जैसे हम लोग मंगलाचरण गाते हैं, तो मंगलाचरण गा दिया ग्रंथ के शुरू में लिख दिया, बार बार क्या, हाँ। तो हर दिन एक नया दिन होता होगा, नया चैप्टर, कोई भी नई शुरुआत जीवन की, दिन की, किसी भी चीज़ की नई शुरुआत, कुछ भी हम करने वाले हैं तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, मंगलाचरण गा सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पर हमारे वृंदावन दास ठाकुर आलस्य नहीं कर रहे हैं। इसमें तो लिखना पड़ता होगा बार बार, बोलना तो फिर भी आसान है ना। अब माना बार बार 10 श्लोक लिखने हों हर चैप्टर के शुरू में, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी कि नहीं। सिर्फ मुद्दे पे आते हैं, चैप्टर लिखते हैं, नहीं पहले इसकी जय हो, उसकी जय हो, उसकी जय हो, उसकी जय हो, उसकी जय हो, उसकी, ओके अब आगे चलते हैं। अंत में फिर से लिखते हैं। तो देखिए कितना ठहराव है, हाँ, हमारे पर्सनैलिटी में। बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड फास्ट पेस लाइफ ठहराव कम है।
हम सीधा कोई भी अगर कुछ बोलने लगता तो क्या कहते हैं, बताओ क्या है, मुद्दे की बात बताओ, छोड़ो ये सब। तो नित्यानंद और गदाधर के प्राण स्वरूप गौर सुंदर की जय हो। अद्वैत और श्रीनिवास के जीवन धन की जय हो। जय श्री जगदानंद हरिदास प्राण, जय वक्रेश्वर पुंडरीक प्रेम धाम। जगदानंद और हरिदास के जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो। वक्रेश्वर और पुंडरीक के प्रेम के धाम प्रभु की जय हो। जय वासुदेव श्री गर्भेर प्राणनाथ, जीव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात। वासुदेव और श्री गर्भ के प्राण स्वरूप गौर सुंदर की जय हो। हे प्रभु, कृपा करके समस्त जीवों पर अपनी मंगलमय दृष्टि डालिए, मुझ पर भी डालिए, ताकि मैं इस ग्रंथ को लिख पाऊँ। भक्त गोष्ठी साहित्य गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। उनके पार्षदों की, जो अपने पार्षदों के साथ विराजमान हैं, उनकी जय हो। जो कोई भी प्रेम पूर्वक चैतन्य की लीलाओं को सुनता है, उसे भगवत भक्ति प्राप्त होती है। मध्यखंड कथा भाई सुन एक चित्ते, महाप्रभु गौरचंद्र विहर ये मते। हे भक्तों, मन को एकाग्र करके मध्य लीला की उन लीलाओं को सुनो जिनमें गौरचंद्र महाप्रभु ने अपने दिव्य विलासों को प्रकट किया है। एबे शून्य चैतन्य महाप्रकाश, यहीं सर्व वैष्णव रसिद्धि अभिलाष। अब श्री चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश की अद्भुत कथा सुनो, जिसके माध्यम से सभी वैष्णवों को आध्यात्मिक अभिलाषिताएं, सारी इच्छाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। महाप्रकाश सात प्रहरी भाव लोके ख्याति तैयार, यहीं प्रभु हई लेना सर्व अवतार। यह लीला 7 प्रहरिया भाव यानी कि 21 घंटे का महाप्रकाश। तो एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, 8 तिया 24 और 7 तिया 21, तो 21 घंटे तक चलिए। हाँ, 3 घंटे रह गए बस पूरे दिन में। इस अवधि में भगवान ने अपने विविध अवतारों को प्रकट किया। अद्भुत भोजन यहीं अद्भुत प्रकाश, यारे तारे विष्णु भक्ति दानेरा विलास। इस महाप्रकाश लीला में प्रभु ने अद्भुत भोगों का पान किया, अद्वितीय स्वरूप प्रकट किए और प्रत्येक जीव को विष्णु भक्ति का वरदान दिया। कृष्ण भक्ति का वरदान नहीं दे पाए, विष्णु भक्ति का दिया। फिर वही पॉइंट आ गया ना। अब इसको भी बदल दें, यारे तारे कृष्ण भक्ति दानेरा विलास। नहीं, ऐसे लिखा ही नहीं है, उसमें क्या लिखा है, यारे तारे विष्णु भक्ति दानेरा विलास। ओके। राज राजेश्वर अभिषेक ये से ही दिन है, करी लेना प्रभु रे सकल भक्त गणे। उसी दिन भक्तों ने प्रभु का अभिषेक राजा धीराज के रूप में संपन्न किया। अभिषेक कर डाला भगवान का दिव्य, जैसे कि इस राजा का अभिषेक किया, राज्य अभिषेक किया जाता है। और भगवान ने कुछ नहीं कहा उस दिन, नहीं 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 मैं तो दास हूँ, क्या कर रहे हो विष्णु विष्णु, भाग जाऊँ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं किया उस दिन, बैठे रहे। तो उसको ये घटना कैसे हुई अब शुरू कर रहे हैं। एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर आई लेना श्रीनिवास पंडित तेरा घर। एक दिन श्री गौर सुंदर महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर पर आए। संगे नित्यानंद चंद्र परम विभल, अल्पे अल्पे भक्तगण मिलीला सकल। उनके साथ अति चपल और उन्मत्त नित्यानंद चंद्र भी विराजमान थे। वो थोड़े चपल हैं, ये थोड़े सोबर हैं, शांत हैं, वो थोड़े चपल हैं, उन्मत्त हैं, पागल जैसे हैं, और वो भी साथ में थे। ये उन्होंने गुणगान किया है यहाँ पे। और धीरे धीरे सभी भक्त वहाँ पर आने लगे एक एक करके, वो अड्डा था उनका। आवेशित चित्त महाप्रभु गौर राय, परम ऐश्वर्य करी चतुर्दी के चाय। गौर राय महाप्रभु का चित्त प्रेम में डूबा हुआ था हमेशा की तरह, और वो अपने दिव्य ऐश्वर्य का प्राकट्य करते हुए चारों दिशाओं की ओर दृष्टिपात करने लगे। तो लोगों को समझ में आ गया, इशारे, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो प्रभु र इंगित्य बुझी लेन भक्तगण, उच्च स्वरे चतुर्दी के करे न कीर्तन। तो प्रभु का इशारा समझ गए। जब प्रभु ने ऐसे ऐसे आशीर्वाद किया, ऐसे ऐसे देखा, तो क्या समझ गए वो लोग कि अब कीर्तन करना चाहिए तेजी से। तो चारों दिशाओं से उच्च स्वर में कीर्तन आरंभ हो गया। अन्य अन्य दिन प्रभु नाचे दासे भाव, क्षणिक का ऐश्वर्य प्रकाशिया पुनः भांगे। बाकी दिनों में वो क्या करते थे, बाकी दिनों में एकदम से दास भाव में नृत्य करने लगते थे। दास भाव में नृत्य है कुछ थोड़ा उस तरह का नृत्य, मतलब स्लो मूवमेंट्स एंड जो भी हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई दास नाच रहा हो। मतलब जैसे मैं बताता हूँ ना, वो राजा नाचता है ऐसे, वो वाला, वो शायद राजा ऐसे नहीं नाचता भी ना। राजा कैसे नाचता हुआ, तलवार से। तो नाच में कह रहे हैं दास से भाव में नृत्य।
लेकिन राजभाव में भी नृत्य होना चाहिए, हो गई। तो दास भाव में नृत्य करते और केवल क्षण भर के लिए अपने ऐश्वर्य का प्रकट करके छुपा लेते थे। बाकी समय थोड़ी देर के लिए ऐश्वर्य, जैसे कि एक ऐश्वर्य तो ये हो सकता है कि ऐश्वर्य क्या है, राजा सिंहासन में बैठता है, मुजरा क्या क्या होता है वो पता नहीं, हाँ पेश किया जाए, यस नाचिए नाचिए जी। और जो दास भाव में वो क्या होगा, वो तो नाचेगा। और राजा क्या करेगा, राजा नाच को देखेगा, हाँ ऐसे नहीं। तो कह रहे हैं कि बाकी दिन थोड़ी देर के लिए ऐसा करते थे और थोड़ी देर में निकल के फिर दास में नाचने लगते थे। लेकिन आज कुछ और हो रहा है। सकल भक्त तेरक भाग्य ए दिन नाचिते उठिया बसीला प्रभु विष्णुरा खट्टाते आर दिन आर सब दिन प्रभु भाव प्रकाशिया वैसे न विष्णुर खाटे ये न जानिया सात प्रहरिया भावे छाड़ी सर्व माया बसीला प्रहर सात प्रभु वक्त व्यक्त हैया। किंतु इस दिन समस्त भक्तों के पुण्य से प्रेरित होकर महाप्रभु नृत्य करते करते विष्णु के सिंहासन पे जा बैठे, वेदी पे, भगवान की वेदी। आज भी आप देखेंगे कहीं ब्रज में कई जगह पर वो बनाई जाती है, यहाँ पर राधा कृष्ण बैठेंगे, तो वहाँ पे बैठना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे कई बार उछल के जाके वहाँ बैठ जाते हैं, हाँ ध्यान रखना चाहिए। ब्रज में या ऐसी जगहों में कहीं कोई ऐसी वेदी है तो बैठना नहीं है उसमें। तो भगवान ने क्या किया, बैठ गए, यानी कि बोल दिया मैं ही तो हूँ, बैठ गए। अन्य दिनों में जब वे विष्णु घाट पर बैठते तो ऐसा लगता था मानो उन्हें कुछ ज्ञान नहीं, परंतु इस सात प्रहरिया भाव में उन्होंने समस्त माइक आचरण त्याग कर 21 घंटों तक अपने दिव्य ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से प्रकट किया। यानी कि ऐसे बैठे जैसे वास्तव में ही इज़ द किंग। मे बी वो एक पैर के ऊपर पैर रख लिया, समझ लीजिए, हाँ वीर रस में, हाँ और लाइए लाइए क्या देना चाहते हैं आप, लाइए। तो ऐसे भाव में 21 घंटे तक, थोड़ी देर के लिए नहीं, तो ये बड़ा सबसे लंबा समय रहा ये, हाँ 7 प्रहर जोड़ हंसते सम्मुख सकल भक्तगण रही लेना परम आनंद युक्त मन। और सभी भक्त प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़ के खड़े हुए और उनके नेत्र हृदय आनंद से भर गए। क्यों भर गए, क्योंकि आज वो कुछ आदान प्रदान कर पाएंगे ना, सेवा। अभी कोई सेवा करते थे तो वो कोई गलती से अगर भगवान के पैर छू लेता था तो क्या पता नहीं 7 फुट के थे, उसको पता नहीं, उसको इतने ताकतवर व्यक्ति उसका पैर पकड़ लेते थे। अद्वैत आचार्य तो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाए कभी। तो ऐसा होता था, तो वो अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे भक्त लोग, जो एक भक्त के हृदय में होती है भगवान को सर्व करने की। लेकिन आज क्या था, आज बड़ा दिव्य दिन था। आज भक्त जो लोग हाथ खड़े होकर देख रहे हैं भगवान के ऐश्वर्य को, सामने खड़े हो गए सब। फिर क्या हुआ, प्रभु बसिया ये न वैकुंठे रन्नाथ तेला धेक माया मात्र नाहिका को थाक। प्रभु भी उस समय वैकुंठनाथ के समान सिंहासन पर विराजमान थे। वैकुंठनाथ कैसे बैठते हैं, वैकुंठनाथ देखा आपने, शयन कैसे करते हैं यार बताओ, मतलब। और वो पैर पे है, कौन, लक्ष्मी जी हैं पैर पे, वो पैर पे हैं, वो अपना आराम से है, उन्हें कोई मतलब नहीं है पैर दबा रही है, कब से दबा रही है, क्या दबा रही है, आराम से बैठे हुए हैं। तो ऐसे बैठे थे। वहाँ तिल मात्र भी माया की उपस्थिति नहीं थी। आज्ञा है बल मोर अभिषेक गीत शून्य गाय भक्त गण हय हर सिद्ध। प्रभु ने आदेश दिया मेरे अभिषेक गान का पाठ कीजिए, यानी कि अभिषेक गाइए और थोड़ी देर तब तक तैयारी वैयारी कीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हैं। अब जनरली जैसे ही अभिषेक करना इतनी बड़ी बात क्यों है, जैसे आदमी खुद नहाता है ना। कभी कभी हमें हमारी माँ नहलाती थी पीट पाट के, थप्पड़ मार के, जब हम मना कर देते नहाने के लिए तब वो पकड़ के ऐसे लटका के ले आती थी हाथ हमारा। जरा से जब हम थे जाके बाल्टी में गिरा दिया, दो ता धें धें और ले, हम नहाने से भाग रहे हैं। तब हमें नहलाया गया इस तरीके से, वरना हम तो खुद ही नहाए हमेशा। जब नहलाया गया तो पीट के ही नहलाया गया। या बीमार पड़ गए, एकदम दम ही नहीं बचा शरीर में, तो पानी डाल रहा है कोई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अब हम बैठे हैं और मम्मी को बोल रहे हैं मम्मी यहीं पे नहलाऊँ मुझे आज, हाँ। फिर वो क्या नहलाएगी आप समझ सकते हैं। तो किसी को नहलाना है बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा ऐश्वर्य हो गया ये, इसलिए अभिषेक होता है भगवान का। ऐसे को नहाता किसी आदमी को, और वो भी इतने रंगीन चीज़ों से, हाँ। तो प्रभु ने आदेश दिया मेरे अभिषेक गान का पाठ करो। ये सुनते ही भक्तगण हर्षोल्लासित हो गए और स्तुति का गायन करने
लगे आयोजन कर छे। नाना द्रव्य, अलग अलग चीज़ों से आयोजन अब चालू हो गया है और भगवान का दिव्य अभिषेक अब होने ही वाला है। आज क्या है, आदिवास है, ये अभिषेक अब अगले प्रवचन में होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।